दो तीन चीज जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। पहला पॉइंट दीजिए कि अचानक एक दिन में अगर किसी को बुखार आ जाए, या एक दिन को बुखार से मलेरिया, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए या बुखार हो जाए, नोट करिए, टॉपिक लिख के। मिलन प्रभु थोड़ा माइक म्यूट कर लें। नोट करेंगे, मलेरिया या बुखार नाशक प्रयोग, मलेरिया या बुखार नाशक प्रयोग। इसमें लिखेंगे सफेद फूल वाले कनेर वृक्ष की जड़, सफेद फूल वाले कनेर वृक्ष की जड़ को रविवार के दिन, सफेद फूल वाले कनेर वृक्ष की जड़ को रविवार के दिन, सफेद फूल वाले कनेर वृक्ष की जड़ को रविवार के दिन उखाड़ कर रोगी के दाहिने कान अथवा भुजा में बांध देने से, रोगी के दाहिने कान अथवा भुजा में बांध देने से अनेक प्रकार के दर्द, मलेरिया या बुखार जैसे कष्टकारी ज्वर, अनेक प्रकार के दर्द, मलेरिया, बुखार जैसे ज्वर नष्ट होते हैं। कान में या कांध में प्रभु? कान में और भुजा में। कान में या भुजा में, हाथों की भुजाओं में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। थोड़ा सा रिपीट कीजिए। अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के दर्द, बुखार, मलेरिया इत्यादि जैसे विषम ज्वर नष्ट होते हैं। अनेक प्रकार के दर्द, मलेरिया, बुखार जैसे विषम दर्द नष्ट होते हैं। अगला टॉपिक हम नोट करेंगे, रात्रि ज्वर नाशक प्रयोग। रात्रि ज्वर नाशक प्रयोग। रात्रि ज्वर है जो इंसान रात में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, रात में किसी चीज का भय लगा रहता है, या कोई बीमारी है जो धीरे धीरे ठीक तो हो रही है बट रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या किसी भी चीज का भूत प्रेत इत्यादि किसी भी चीज का जो प्रॉब्लम है रात में बढ़ जाता है, या व्यक्ति रात में बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, उनके लिए है रात्रि ज्वर नाशक प्रयोग। नोट करेंगे, पहला प्रभु जी, ये किसी भी बीमारी रात में उसके लिए भी जी, कोई भी सभी बीमारी है जिसके कारण रात में परेशानी बढ़ जाती है, कोई भी
बुखार या बीमारी कोई भी होती है तो रात में उसका प्रभाव जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए ये है। और बहुत लोग रात में डर जाते हैं, स्वप्न अलग अलग तरह के आने लगते हैं, डरने लगते हैं, वो लोग के लिए भी रात में किसी प्रकार का कोई भय ना लगे, कोई डर ना हो, कोई बीमारी रात में बढ़े ना, इसके लिए। नोट करेंगे पहला नंबर, मकोई की जड़, मकोई की जड़ को मकोई की जड़ को रविवार के दिन मकोई की जड़ को रविवार के दिन रोगी के कान में, मकोई की जड़ को रविवार के दिन रोगी के कान में बांधने से, रोगी के कान में बांधने से रात्रि ज्वर दूर होता है। रोगी के कान में बांधने से रात्रि ज्वर दूर होता है। दूसरा प्रयोग नोट करेंगे, दूसरा नंबर देके, भृंगराज की जड़ को भृंगराज की जड़ को डोरे में बांधकर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। भृंगराज की जड़ को डोरे में बांधकर, भृंगराज की जड़ को डोरे में बांधकर रोगी के कान में, रोगी के कान में बांध देने से, रोगी के कान में बांध देने से रात्रि ज्वर दूर होता है। भृंगराज की जड़ को डोरी में बांधकर रोगी के कान में बांध देने से रात्रि ज्वर दूर होता है। प्रभु जी कौन सा कान में? दाहिना या बायां? दाहिने कान में, लड़कों के लिए दाहिना कान, लड़कियों के लिए बायां कान। लड़के के लिए दाहिना जी, लड़का के लिए दाहिना और लड़की के लिए बायां। ये एक प्रकार से तंत्र प्रयोग भी है, जिसे हम लोग ये करवा रहे हैं, प्रयोग लिखवा रहे हैं। एक प्रकार से तंत्र जैसा कार्य है, जो कि अभी के टाइम में बहुत सटीक वर्क करता है। अगला नोट करेंगे, अगला पॉइंट जी। हरे कृष्णा सर। जी हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया कि दोनों चीजें हमने रविवार को लेनी है, तो जी। किसी और दिन लेंगे तो उसका इतना असर नहीं होगा? हाँ, असर जो है वो कम होगा। तो ऐसे रविवार को ही क्यों ले रहे हैं वैसे, कुछ कारण? हाँ, रविवार को जो है ना सूर्य का दिन होता है, उस दिन सूर्य का जो इफेक्ट होता है वो बहुत तेज होता है। इसी के कारण सूर्य का जो तेज होता है वो उस जड़ में जाने से, और चूंकि अगर रात को हमें जड़ लगाना है तो दिन में ही जड़ को निकालेंगे, तो वही सूर्य की जो किरणें उसमें पड़ेगी, रविवार की सूर्य की किरणें वो ज्यादा इफेक्ट करती हैं, बहुत जल्दी रिलैक्स देती हैं, इसी कारण। और अगर उस दिन बादल छाए हो तो फिर हम नहीं लेंगे रविवार को? नहीं, फिर भी लेंगे,
रविवार के दिन जो है ना सूर्य का प्रभाव रहता है, ये बादल छाए हों फिर भी। ठीक है, धन्यवाद। अगला नोट करेंगे, अगला पॉइंट देखें। सर्प बिच्छू विषनाशक प्रयोग। सर्प बिच्छू विषनाशक प्रयोग। सर्प बिच्छू विषनाशक प्रयोग। पहला नोट करिए। अपामार्ग अपामार्ग लटजीरा अजाझार। अपामार्ग लटजीरा अजाझार की जड़ लाकर रख लें। अपामार्ग लटजीरा अजाझार की जड़ लाकर रख लें। जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा हो, जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा, नाभि में, जिस व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मारा हो, उसकी नाभि में जड़ लगा दो। उसकी नाभि में जड़ लगा दो या कान में बांध देने। उसकी नाभि में जड़ लगा दो या कान में बांध देने, या जहां डंक मारा हो, या जहां डंक मारा हो। जी प्रभु जी। बिच्छू डंक मारा, वहां से फिर से बताइए प्रभु जी। बिच्छू ने डंक मारा हो, उसकी नाभि में जड़ को लगा दें। उसकी नाभि में जड़ को लगा दें या कान में बांध देने, या कान में बांध देने, या जहां डंक मारा हो, या जहां डंक मारा हो वहां लगा देने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। जहां डंक मारा हो वहां लगा देने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। दूसरा नोट करिए। सेकेंड पॉइंट नोट करिए। उड़हल की जड़ को
उड़हल को कट करके हुलहुल कर दीजिए। उड़हल जो लोग नोट किएंगे उड़हल को कट करके हुलहुल कर दीजिए। हुलहुल की जड़ को हुलहुल की जड़ को 7 बार हुलहुल की जड़ को 7 बार सुंघा देने से 7 बार सुंघा देने से बिच्छू का विष उतर जाता है। बिच्छू का विष उतर जाता है। अब तीसरा नोट करें। सर्प जिस व्यक्ति को काटे, सर्प जिस व्यक्ति को काटे, सर्प जिस व्यक्ति को काटे उसी समय, सर्प जिस व्यक्ति को काटे उसी समय पीपल वृक्ष की, सर्प जिस व्यक्ति को काटे उसी समय पीपल वृक्ष की कोमल 2 टहनियां लेकर, पीपल वृक्ष की कोमल 2 टहनियां लेकर, पीपल वृक्ष की कोमल 2 टहनियां लेकर लगभग 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां, लगभग 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां सर्प काटे व्यक्ति के, लगभग 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां सर्प काटे व्यक्ति के, सर्प काटे व्यक्ति के 42 लगभग 1-1 बालिश्त की 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां, बालिश्त मतलब बित्ता होता है 6 अंगुल 6 इंच, 2 टहनियां। तो आवाज कभी कभी आपका ना कट जा रहा है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, बाहर में थोड़ा शोर भी हो रहा है, इसी कारण 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां, 1-1 बालिश्त की 2 टहनियां सर्प काटे व्यक्ति के, सर्प काटे व्यक्ति के कान में, सर्प काटे व्यक्ति के कान में, सर्प काटे व्यक्ति के कान में, एक दाहिने कान में, एक दाहिने कान में, दूसरी बाएं कान में लगावे। सर्प काटे व्यक्ति के कान में एक दाहिने कान में, दूसरी बाएं कान में लगावे और मजबूती से, और मजबूती से दोनों टहनियां पकड़े रहें, और मजबूती से दोनों टहनियां पकड़े रहें, अन्यथा वह कान के, अन्यथा वह कान के अंदर, अन्यथा वह कान के अंदर घुसकर, अन्यथा वह कान के अंदर घुसकर, अन्यथा वह कान के अंदर घुसकर पर्दा फाड़ देगी, पर्दा फाड़ देगी। इसी क्रिया से, इसी क्रिया से किसी भी सर्प का, इसी क्रिया से किसी भी सर्प का विष उतर जाता है।
इसी क्रिया से किसी भी सर्प का विष उतर जाता है। ओके, चौथा पॉइंट नोट करें। और वही थोड़ा समझाइएगा, इसको लिखवाया है बहुत लंबा। जी, अगर कोई व्यक्ति को सांप काट दे तो हमें क्या करना है कि कहीं अगर आसपास पीपल का पेड़ हो तो उससे पीपल की 2 टहनियां तोड़नी है, और वो टहनियां 6 इंच की होनी चाहिए, एक बित्ते की 2 टहनियां लेनी है। वो थोड़ी कोमल टहनियां हो, इतना भी कोमल नहीं कि उसे खींचने से वो टूट जाए, अच्छी मजबूत वाली कोमल टहनियां लेनी है। और जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसके सामने बैठ के बाएं हाथ से उनके बाएं कान में, दाहिने हाथ से दाहिने कान में, और टहनियों को कान में लगाना और दोनों हाथों से टहनियों को जोर से पकड़े रखना है। क्योंकि जब विष जो पीपल की जो टहनियां रहेंगी वो विष को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगी। आपके कान के द्वारा, व्यक्ति के कान के द्वारा वो विष को अपने ओर खींच लेंगी। तो अगर हम पीपल की टहनियों को जोर से नहीं पकड़े रहेंगे तो वो खिंचाव के कारण पीपल की जो टहनी रहेंगी वो कान के अंदर घुस जाएंगे, जिससे कान के पर्दे फटने का डर है। इसलिए टहनियों को जोर से पकड़े रखना है तब तक जब तक कि पीपल की टहनियों का खिंचाव कम ना हो जाए। जब पीपल की टहनियों का खिंचाव बिल्कुल बंद हो जाए तो आप पीपल की टहनियों को नीचे आता है क्या प्रभु जी? जी क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, इसके चलते खिंचाव आता है। हाँ, वही विष जब कान के थ्रू निकलता है तो वही चुम्बक के जैसा विष जो है वो टहनियों को खींचता है अपने अंदर। तो जब वो खिंचाव बंद हो जाए तो समझिए व्यक्ति की बॉडी में अब विष बिल्कुल भी नहीं है, तो आप टहनियों को हटा सकते हैं और उस नीम के टहनी को कहीं किनारे फेंक देना है ताकि उससे कोई जानवर या जीव जंतु उसका सेवन ना करे, क्योंकि उसमें विष आ जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। वो तकिया है क्या है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। बालिश जो बोले वो तकिया है क्या? नहीं, बालिश जो है वो बित्ता है हमारी। बित्ता? हाँ, 6 इंच का एक बित्ता हम लोग का होता है ना, हाथ से हम लोग जो नापते हैं, एक बित्ता, ये 2 बित्ता है। हाँ, 6 इंच का एक बित्ता है। हाँ, वही 6 इंच का लेना है। अगर उसको बित्ता लिख देते हैं। हाँ, कम से कम 6 इंच का। अब बाकी हम अपने अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे, जो हमारे दोनों मुट्ठों में आ जाए, उनके कान में चिपक जाए, उतना अपने हिसाब से देना है। ठीक है, अगला नोट करेंगे। चौथा पॉइंट नोट करेंगे। मोर के पंखों को चिल्लम में रखकर, मोर के पंखों को चिल्लम में रखकर तंबाकू की भांति, मोर के पंखों को चिल्लम में रखकर तंबाकू की भांति चिल्लम को पीने से, मोर के पंख को चिल्लम में रखकर तंबाकू की भांति चिल्लम पीने से सर्प का विष उतर जाता है। सर्प का विष उतर जाता है। मोर के पंख को चिल्लम में रखकर तंबाकू की भांति चिल्लम में पीने से सर्प का विष उतर जाता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो जैसे कि सांप ने अभी काटा जी, तो कितनी देरी के बाद इन सब प्रक्रिया को करने से विष उतर जाएगा? जितनी जल्दी हम कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइमिंग? हाँ, जितनी जल्दी हम करेंगे ना, विष का जो इफेक्ट रहेगा वो कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब विष जाता है तो वो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको वो जमाना चालू कर देता है। हमारे ब्लड जो है उसमें एक धक्का जैसा बनने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं चलने लगता है, सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। क्योंकि 24 घंटे में अगर
अगर कम विष वाला जहर है सांप है तो 24 घंटे में वो हर सांप के ऊपर अलग अलग है कि अपने टाइमिंग में वो ब्लड को जमाना चालू कर देते हैं। जब ब्लड बिल्कुल जम जाता है तो इंसान डेथ कर जाते हैं इसी के कारण। तो जब हम जितना जल्दी हमें प्रयोग में जितना जल्दी हमें समय मिल जाए समय रहते कर देना है। मतलब देना तब तो कि बीच में सब प्रभु। जी प्रभु जी। मयूर पंख का जो काला और चमकीला है उसको ये करना है ना पूरा पूरा, हाँ पूरा पंख को। उसके पीछे वाला भी जो रहता है उसके भी कुछ भाग को उसमें लेना है, वो सफेद वाले को। सफेद वाला भी जो डंटी रहता है, हाँ उसको भी थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा लेना है, क्योंकि वो जलने के बाद प्लास्टिक के जैसा हो जाता है। उसको ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना, बट लेना है उसको भी। तो प्रभु जी मतलब कि उस मोर पंख में माचिस से आग भी लगा के खींचना है। हाँ तो चिल्लम के जैसा खींचना है, जैसे हम तंबाकू को खींचते हैं वैसे ही। प्रभु जी कोई पिया नहीं है तंबाकू कैसे खींचे? वो तंबाकू नहीं है ना, तंबाकू का सेंट उसमें नहीं होता है, तो मोर के पंख का सेंट नहीं। ये तो कैसे नहीं आएगा उसको। इसको एक अगर पेशेंट अगर थोड़े लेट करके आए तो इसे क्या करना है कि सबसे पहले जो लोग नहीं पिए हैं उसको बिना मोर के पंख में आग जलाए पहले उनको पिलाना है। ऐसे ही खींचने बोलना है 5 से 7 बार। जब वो ऐसे खींच लेते तब उसमें आग लगाएंगे। तो अगर वो नहीं पिए, अगर कोई इन्फेक्शन होता है उनको, बहुत लोग होते हैं ये सब सोच के भी माइंड में कुछ इन्फेक्शन बनता है, तो उसके लिए 5 बार ऐसे ही पहले खिंचवाएं, फिर उसको जलवा के खिंचवाएं। तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन माइंड में वो नहीं बनेगा। और फिर जी वसुंधरा। और ये किसी भी सांप ये किसी भी सांप के काटने में असर करेगा? किसी भी या सांप के कुछ? काटने। ठीक है। नहीं, दोनों प्रयोग जो है वो किसी भी सांप के काटने में है, और 2 जो प्रयोग और थे वो बिच्छू काटने के हैं। कैसा भी कोई सा भी बिच्छू काटे तो प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हुआ है प्रभु जी को? जी प्रैक्टिकल हुआ है। ये जो पीपल की टहनियों वाला है वो हमारे गुरुकुल में भी प्रैक्टिकल हो चुका है शायद, जहाँ तक हमें लगता है। अच्छा प्रभु जी, अगर गला में अगर एक काला कोबरा अगर काट दे तो उसको मतलब इसमें काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। टाइम रहते अगर व्यक्ति हमारे पास पहुंच जाए तो काम करेगा। किसी भी सांप के विष को उतारने में कार्य करता है। अब कोई ऐसा सांप काटे या 2-3 जगह काटे जब धक्का जल्दी जमने लगे व्यक्ति, बहुत जल्दी वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़े, तब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमारे पास आने से पहले ही कंडीशन से ज्यादा वो खराब हो गया तब। अगर वो टाइम रहते हमारे पास पहुंच गया तो कोई भी सांप काटा हो वर्क करेगा ही करेगा। शास्त्र में तो कहते कि मस्तल में काटने पर बचता आदमी नहीं है प्रभु जी। कौन से सांप को काटने से नहीं बचता है? करेंता सांप। वो कही सुनी बातें हैं। सांप, कोई भी सांप जब काटता है ना तो वो हमारे अंदर कितना विष छोड़ा है ये डिपेंडेड है। अगर वो विष एक क्वांटिटी में छोड़ा है तो हमारे बॉडी में जो रक्त है हमारे बॉडी में वो धक्का जमने में कितना टाइम लगता है। वो तो हमसे जैसे हम 3 बार काटा था और 2 घंटा तक बचा था। हाँ तो 2 घंटे तक बचा था ना। शायद अगर उस टाइम पे अगर ये प्रयोग पता हो पीपल वाला, अगर हम करें तो काटने के 10-15 मिनट के ही अंतराल में करें तो ये वर्क करता है। मतलब कान में डाल? हाँ, पीपल की जो टहनियाँ वो कान में डाल कर पकड़े रहना जोर से। तो मैं तो सुनने में कह रहे थे कि नहीं, मस्तल में काटने से संभावना कम ही होता बचने का। जैसे गला में काट लिया हो, किसी का माथे भौवे के बीच में काट लिया हो, तो वो संभावना इसलिए कम रहता है ना कि पूरे बॉडी को अगर जैसे होटल का मैनेजर कैसे होता है, पूरे मैनेजमेंट करता है, पूरे बॉडी को मैनेज जो करता है वो हमारा माइंड ही है। तो उसके आसपास अगर करे तो इफेक्ट जल्दी करता है माइंड में हमारे। अब माइंड में जैसे ये विष चढ़ा तो गेम हो गया।
अगर टाइम रहते, चूंकि और एक हेम्योपैथी वाला दवा प्रभु जी, जी हेम्योपैथी वाला एक दवा भी तो है। हाँ, वो हमारे जागेश्वर प्रभु बताएंगे या आप बताएंगे? और सर ये जो प्रयोग आपने सब बताए ये रावण संहिता से लिया गया है या कोई और रेफरेंस है इसका? नहीं, रावण संहिता से ही लिया गया है। ठीक है। प्रभु जी कहाँ से लिए गया है नहीं बताए? रावण संहिता से लिया गया है। बड़े अति सुंदर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रावण संहिता, रावण संहिता। हाँ, अब एक दो आज टाइम काफी हो गया, एक दो प्रयोग और लिखवा दें? लिखा दीजिए प्रभु जी, अगर और प्रभु लोग कभी। और ये क्या कहते हैं, वो प्रयोग सब हम लोग लाए हैं उसके कब से करेंगे? कौन सा प्रयोग प्रभु जी? धनिये का दाना? वीडियो को देखे हैं। कौन सा प्रयोग? धनिये का दाना कल जो मैंने बताया था। हाँ, धनिया का दाना लाए हैं, अच्छा ना वीडियो को। धनिया का दाना लाल कपड़ा में कब करना है? हाँ हाँ हाँ, वो अभी ही करना है। वो अभी ही करना है, दिन में ही करना था, लेकिन अगर दिन में नहीं किए तो फिर रात्रि में 9 बजे के आसपास से कर दे। हाँ, तो वो विधि का कंप्लीट बताइए। धनिया का दाना लाए हैं और ये लाए हैं, कौड़ी लाए हैं। हाँ हाँ। अब भोजपत्र को क्या करें? भोजपत्र का कार्य जो है परसों है, आज नहीं है। मैं उसका मंत्र मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिनको जो जिस चीज का प्रॉब्लम है, जिनके पास जैसे पेशेंट ज्यादा आते हैं तो उस प्रकार से वो तावीज बना लेंगे। मेरे पास ज्यादातर पेशेंट आते हैं बहुत ज्यादा, या तो बीमार वाले, या बहुत ज्यादा भूत प्रेत से परेशान, या बहुत ज्यादा डरे हुए व्यक्ति मेरे पास आते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, तो जिनके पास जैसे पेशेंट ज्यादा आते हैं उस तरह के वो यंत्र बना लेंगे। कौड़ी वाला बता दीजिए, आज करेंगे फिर रात को। नहीं, तो आज क्या करना है ना, लाल रंग के कपड़े में जो धनिया जो रखते हैं, उस धनिया को आप लाल कपड़े में डाल के बीच में कौड़ी रख दें और अपने इष्ट देव को याद करते हुए उस कपड़े को बांध दे, गांठ लगा दे उसमें, और माता लक्ष्मी को याद करते हुए जो हम बांधेंगे वो पूर्व दिशा की ओर बैठ के करेंगे। अच्छा, कोई मंत्र भी कहना होगा क्या? नहीं, बस अपने इष्ट देव का नाम लेना है। जो लोग महामंत्र का जप करते होंगे वो अपने महामंत्र का करेंगे, जो अपने गुरु मंत्र का जप करते होंगे वो कर लेंगे, और जिनके गुरु या महामंत्र जो नहीं करते होंगे वो अपने इष्ट देव का, जिनको वो हृदय से अपने देवता मानते हैं, हर प्रॉब्लम में उनको याद करते हैं, वो लोग अपने देवता को याद करके और उसमें गांठ बांध देना है। माता लक्ष्मी को याद करते हुए ले जाके और वो करवा देना है, तिजोरी में डाल देना है। प्रभु जी एक ही कौड़ी हो सकता है, उसमें 4-5 भी कौड़ी हो सकता है? नहीं, काम एक ही का है, आपकी इच्छा, आप जितना भी डालें। अच्छा प्रभु जी 2 जगह बनाए, कहीं को हम डेरा में रहते हैं, घर में छोड़ देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पैसा रखते हैं हम तो पॉकेट में रखते हैं, पैसा उतना नहीं है मेरे पास, है ना, तो कहाँ रखें? मान लिया जहाँ पर हम पूजा वूजा करते हैं वहीं पर रख दें तो? हाँ ठीक। पैसा कहाँ रखते हैं आप? वो पैसा उतना नहीं रहता है ना, पॉकेट में लेके चलते हैं, वो बक्सा उक्सा में नहीं रखते हैं। हाँ, तो 4-5 दाने जो है पैक अपने वॉलेट में ही डाल ले, बाकी जो बचेगा छोटा सा पुड़िया बना के और अपने वॉलेट में उसको थोड़ा सा रख ले, पर्स में रख ले, ज्यादा नहीं रहता तो। और बाकी जो है पूजा स्थान में रख दे, या कोई तिजोरी वगैरह में रखते, अगर कहीं रखे हैं तो। अच्छा, पूजा स्थान में ही रख देते हैं, क्या कि पॉकेट उठते भी, पर्स वर्स भी नहीं रखते हैं ना, खाली पॉकेट में पड़ लीजिए इस तरह का। अच्छा, मान लीजिए भी अगर आपको हम 1 लाख रुपए दे दें तो कहाँ रखिएगा? मंदिर में? 1 लाख रुपए अकाउंट में प्रभु जी? नहीं मैम, इनको कैश ले जाके 10-10 का नोट अचानक कभी रात में इनके हाथ में मैंने दे दिया, तब ये क्या करेंगे? ये तो कभी कल्पना भी नहीं किया है प्रभु जी।
हाँ नहीं तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पैसा रखते हो वहाँ भी रख सकते हैं, बस वही मेरे कहने का मतलब है। ना नहीं, आप जो बोले सही बोल रहे हैं। प्रभु जी 9 बजने वाला है, तो मैं कहूँगा कि क्लास को अब यहीं पे स्टे कर दिया जाए। जी प्रभु जी, ये कुछ कार्य को दिन में नहीं कर पाए तो उसको अभी कर लेंगे हम लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग वो कर लें। और कल की जो कक्षा रहेगी वो जो लोग आज नहीं उपस्थित हो पाए हैं वो लोग को भी बता दें। कल 2-3 चीज़ों पे इम्पोर्टेंट पे ये नोट्स लिखवाने वाले हैं। सबसे पहले बांझपन नाशक, जो स्त्रियां बांझ हो जा रही हैं या बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत दिनों से परेशान है, हर जगह ट्राई कर लिए हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए है। और ये जो फॉर्मूलाज है मैंने खुद यूज करवाया है और इसका रिजल्ट 110% आया। एक लेडी मेरे पास आज वो 2-3 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी, उनका नहीं हो पा रहा था, 10 सालों से परेशान थी। मेरे पास आज वो 6 मंथ पहले आई हैं, उनको मैंने प्रयोग बताया, उन्होंने 3 मंथ प्रयोग किया और तीसरे मंथ के बाद अभी वो मेरे पास 8 से 10 दिन के पहले उन्होंने फोन किया कि गुरुजी आज हमें जैसा लग रहा है, जांच में पता चला कि 2 मंथ का बच्चा भी हमारे गर्भ में है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये प्रयोग जो है 110% वर्क करने वाले हैं। तो जो लोग आज नहीं थे उन लोगों को बता दें, इम्पोर्टेंट में आ जाना। कल बांझपन नाशक प्रयोग पे जाएंगे। गर्भ पीड़ा, जो स्त्रियाँ प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है तो उसमें पेन ना हो, और जो सर्जरी डिलीवरी जो होती है, ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, उसमें राहत मिले, वो डिलीवरी ना करना पड़े, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा इसके लिए। तो 2-3 क्या बोले प्रभु जी, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए? हाँ वही नॉर्मल पे कल टॉपिक पे चलेगी कि अगर कल की क्लास अगर मेरी हुई तो उस पे चलेगी सबसे पहले तो बांझपन पे। जी जी। और दूसरी चलेगी जो गर्भ पीड़ा होती है, बच्चा जब पेट में हो, डिलीवरी के टाइम में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, या डिलीवरी के टाइम में ऑपरेशन वगैरह का प्रॉब्लम बनने का चांसेस है, तो उस टाइम का प्रयोग है जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो या पेन बिल्कुल ना हो, एकदम कम हो, इसके लिए प्रयोग कल मैं बताऊंगा। और 1-2 प्रयोग और मैं डिटेल्स में ऐड कराऊंगा। ठीक है, कह रहे थे प्रभु जी की 11:30 बजे टाइम दिए थे, तो 9 बजे करेंगे चलेगा? नहीं 11:30 बजे का जो दिन में प्रयोग था ना, 11:30 12:30, रात में नहीं। अच्छा जी। हाँ, रात्रि का जो काम है वो दीपावली के दिन करना, भोजपत्र वगैरह पे अगर किसी को यंत्र बनाना हो, या जो लोग ताबीज बनाने का सोचे कि हम यंत्र बना के पहनेंगे, वो ताबीज को ले आके ताबीज, भोजपत्र और लाल रंग की कलम वो ला के अपने पास रख लेंगे। मैं मंत्र भेज दूंगा, दीपावली के दिन वो लोग बना लेंगे। अच्छा प्रभु जी, दूसरा को भी दे देंगे? दूसरा हाँ, को मतलब कोई भूत लगता है उसको? हाँ किसी को भी दे सकते हैं, सबको देना है। बस इस पे ये ध्यान रखना है कि हम जो बना के देंगे वो अपने इष्ट देव को याद करके दूसरों की सेवा के लिए देंगे। हाँ, अगर उसमें और कोई सामग्री मिलाना पड़ेगा क्या? नहीं कुछ एक, हाँ लाल रंग की रोली ले आएंगे हम लोग। ठीक। हाँ बस इतना ही। कैंची में काट के वहाँ मोम में डाल देंगे क्या? हाँ, जो भी अगर किसी को हम देंगे तो वो लोगों की सेवा करेंगे। अगर वो चूंकि यंत्र देने के बाद लोग वो कुछ देते ही हैं शुल्क उसका, लेकिन किसी से हमें बोल के लेना नहीं है, दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। जैसे भोजपत्र में छोटा छोटा कटेंगे क्या? हम तो दो को भोजपत्र लिए हैं। हाँ तो अच्छा, कल ही बताया जाएगा। जितने में मंत्र आएगा उतने में कीजिए ना। नहीं वो कल ही होगी। हाँ कक्षा कल ही होगी, आज नहीं। जी अगर किसी और का प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न को कृपया करके। जी हरे कृष्ण। हरे बोल। हाँ प्रभु जी, जी बोल रहे थे जो गायत्री मंत्र करना था, गायत्री मंत्र का जप करना था, आज का दिन करे, आज का रात करेंगे या दीपावली का रात? नहीं
वो अमावस्या के दिन दीपावली की रात में करनी। वही पूछना था। एक कमर